Hi guys, good morning. So today is 21st of May. Quick update. First we'll start with Nifty, then we'll look at why the gold and silver prices are going up. So पहले हम देखेंगे निफ्टी, दूसरा हम देखेंगे जापानीज इंडेक्स, तीसरा फिर हम बात करेंगे मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में कि कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में हैं। तो पहली चीज़, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि यू शुड नॉट रियली लुक एट निफ्टी एंड डू इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखो, अभी पिछले 2 दिन का चार्ट है ये, 19 और 20 मई का। तो 19 मई को मार्केट रेंज बाउंड रहा निफ्टी, ठीक है। जो रेड बार है मतलब मार्केट गिरा है, और ग्रीन है मतलब वो चढ़ा है। तो कभी तो बहुत ही रैंडम है ये, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 25,000 से ये 25,100 हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। और फिर कल जो है ये 11 बजे के बाद गिरना चालू हुआ, और ये अचानक 3 बजे स्टेबलाइज भी हो गया। तो अभी आज का कुछ पता नहीं है कि आज चढ़ेगा या गिरेगा, नो बडी नोज। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है, उसका अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू लेते हो, इंट्राडे टाइप, तो बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन एफ एन ओ इंट्राडे। पहली बात तो ये। अभी दूसरी चीज़ जो है वो समझो, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हो क्या रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतने क्यों चढ़ रहे हैं। दुनिया में करीब गोल्ड मार्केट है $20 ट्रिलियन का, ठीक है। इंडिया की जीडीपी है 3, 3.5, 4 ट्रिलियन की रफली, डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेजर इट। तो 5 गुना है ग्लोबल गोल्ड मार्केट मिनिमम। तो गोल्ड का मार्केट बहुत बड़ा है। फिर बॉन्ड का मार्केट है बहुत बड़ा, करीब 120, 130 ट्रिलियन का मार्केट है ग्लोबली बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स क्या है, जैसे एक ने किसी को लोन दिया, मोस्टली कॉरपोरेट्स जो है, बड़ी कंपनियां, ये जनता से लोन लेती हैं, तो उनको बॉन्ड्स कहते हैं। अभी हो क्या रहा है कि जनता जो इन्वेस्टर है वो जापानीज़ और अमेरिकन बॉन्ड्स में से पैसा निकाल के कहाँ डाल रहा है, गोल्ड में डाल रहा है। अभी ये देखो, ये 5 साल का चार्ट है। जापानीज येन का लेवल जो है 2021 के बाद में लगातार नीचे आया है। करीब 100 से ये इंडेक्स इनफैक्ट 65% गिरा है ये। अगर ऊपर वाला चार्ट देखो ना, कंपेयर टू एस एन पी के मुकाबले 65% गिरा है। तो ये सारा पैसा जो है, विच इज़ ह्यूज एक्चुअली, अगर तुम देखो करेंसी का 65% गिरना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये पैसा बहुत ही सिंपल है, ये पैसा जा रहा है गोल्ड में। क्योंकि गोल्ड जो है वो $2,000 से $3,300 हो गया है, और गोल्ड की उम्मीद है अभी 3800 होने की। 2000 से 3300 हुआ है, 3300 से 3800 हो सकता है। ये जितना पैसा निकल रहा है बॉन्ड्स में से, वो सारा पैसा जा रहा है गोल्ड में, या सिल्वर में भी जाएगा, थोड़ा बहुत गया भी है। सो पीपल आर रियलाइजिंग दैट गोल्ड इज़ द रियल करेंसी और सिल्वर इज़ द रियल करेंसी। अच्छा, अभी आओ तीसरी चीज़। तो 2 चीज़ें हमने देख ली कि बॉन्ड्स में रहने में कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म, स्पेशली ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए रेलिवेंट है, और इंडिया के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि तुम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक दोज आर वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट्स इवन एट दीज लेवल्स, ठीक है ना। तो अभी कह रहे हैं कि सिल्वर जो है अगले 2 साल में 50% ऊपर जा सकता है, विच इज़ ह्यूज। मतलब $33 से $50 तक गोल्ड जा सकता है। तो हमने ये 2 चीज़ें देखी कि पहली चीज़ हमने देखी, निफ्टी में इंट्राडे में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि अगले आधे घंटे में होने वाला क्या है, किसी को भी नहीं पता है। और कंप्यूटर जो तुम्हारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड में, और दूसरी चीज़ हमने देखी, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस क्यों चढ़ रहे हैं। उनको चढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि लोग करेंसी, फिएट करेंसी, जैसे जैसे अमेरिका पैसे छाप रहा है, लोगों का विश्वास ख़त्म हो रहा है डॉलर पे, येन पे। जापानीज़ येन बहुत बड़ी करेंसी मानी जाती है, राइट। तो जैसे इनका आम इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा करेंसीज़ पे, वो लोग गोल्ड की तरफ आएंगे या इवन बिटकॉइन की तरफ जाएंगे। तो ये हो गई चीज़ें। अच्छा, अभी तीसरी चीज़ जो है वो है, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं। मार्केट कल डाउन था, तो अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर कुछ फ्रेश बाय करना है तो। जैसे, और मोस्टली मेरा व्यू रहा है कि हमेशा लोकल स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि यूएस ओरिएंटेड स्टॉक्स में घाटा लगने के चांस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी अराउंड टैरिफ्स। तो बजाज फिनसर्व है सही लेवल पे है, बजाज होल्डिंग 12,000 से नीचे लेना है, बजाज फाइनेंस 9,000 से नीचे लेना है, BEL 320 के नीचे लेना है, HDFC लाइफ 720 के नीचे लेना है, HDFC बैंक ले सकते हो अभी, ग्रासिम अभी ले सकते हो, डिवीज़ लैब
आई एम नॉट श्योर, आई डोंट इन्वेस्ट इन फार्मा स्टॉक्स यूजुअली। इंडिगो भी काफ़ी नीचे आया है, ये 5400 से ऊपर मत लेना। अच्छा स्टॉक है, लोकल ग्लोब स्टोरी है, और इवन इट इज़ इंडियन प्लेयर्स आर मूविंग अब्रॉड, राइट? सो ऑल दीज प्लेयर्स आर एक्सपैंडिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, एंड ऑल्सो जो भी इंडिगो का इशू चल रहा है, टर्किश एयरलाइंस के साथ इनकी पार्टनरशिप है, और वो सब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज इंडिगो सिर्फ टर्की में ही एक्सपैंड नहीं कर रहा है, इंडिगो एवरीवेयर दे आर एक्सपैंडिंग। ठीक है, मजगांव डॉक। फिर डिफेंस के स्टॉक्स बहुत चले, और डिफेंस के बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी डाला था कि डिफेंस में अभी उतना स्कोप रहा नहीं है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है डिफेंस में। शॉर्ट टर्म में बहुत केयरफुल रहना है। मजगांव डॉक 3000 के आसपास ले सकते हो, SBI लाइफ 1700 के आसपास ले सकते हो, ये भी अच्छा स्टॉक है। अगेन इंश्योरेंस कंपनीज में गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, FDI, उसको 100% अलाउ कर दिया था कि तुम अगर फॉरेन कंपनी हो डायरेक्टली आओ, कोई भी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी खरीद सकते हो। तो HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों बहुत अच्छे चले हैं। फिर आ गए लोकल स्टॉक्स में ऑटो स्टॉक्स। तो ऑटो स्टॉक्स में इन जनरल आइशर मोटर ठीक चल रहा है, TVS मोटर ठीक चल रहा है, पर मैंने इनमें कोई भी नहीं लिया, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में फिर वही टैरिफ का इशू है। तो मोटा मोटा लोकल इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स पे फोकस करो, जो कि हैं NBFCs हो गए, या तुम्हारा ये सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, अल्ट्राटेक सीमेंट भी ठीक ठाक है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या फिर ये इंडिगो, इंडियन होटल टाइप स्टॉक हो गए। और डिफेंस से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि डिफेंस अच्छा है, लोकल स्टोरी है, बट चढ़ बहुत गया है, ठीक है ना।